रहे थे, जिनकी आवाज़ कम करने के लिए कहा गया, मगर डीजे बंद नहीं किए गए। उसके बाद घुचड़ी में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल खराब करने की कोशिश की गई। समय रहते घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जहां पुलिस ने पहुंचकर शांति व्यवस्था के साथ घुचड़ी निकलवा दी। इसी बात को बढ़ावा देते हुए सोशल मीडिया पर एक ही गांव के दो समाज के लोगों के बीच दूरी जहाँ से इस जो झगड़ा था उसकी यहाँ बात कई प्रकार से कई तरीके की बातें यहाँ सामने आई हैं। हम जानकारी लेंगे आखिर क्या मामला हुआ था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव राव है। क्या मामला हुआ था यहाँ? अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि एक दलित समाज की यहाँ पर बारात चढ़ रही थी, उसी बीच यहाँ पर राजपूतों के द्वारा कुछ इस तरीके का उत्पात हुआ है, जिसको लेकर जो बातें सामने आई हैं। क्या है ये मामला? ये उस दिन 11 तारीख की घटना है। मेरे बड़े पापा जी की यहाँ पे डेथ हो गई थी। उस टाइम यहाँ पे डेड बॉडी थी, यहीं पे थी। फिलहाल में क्रियाक्रम करने के लिए जा रहे थे। उधर से दलित जाटवों के घुड़चड़ी आ रही थी इधर से, जो कि हमने आज तक कोई घुड़चड़ी नहीं देखी। यहाँ पर इधर से गुजर रही थी और यहाँ पर हम लेके जा रहे थे। यहाँ पर डीजे बंद करने के लिए कुछ लोगों ने हमारे नहीं मना करी थी उनसे डीजे बंद करने के लिए। उन्होंने यहाँ पर डीजे बंद नहीं किया। जी, बताया ये जा रहा है कि जब वो बारात यहाँ पर जो भी दलित समाज के लोग थे यहाँ बारात से निकल रहे थे या बारात चढ़ रही थी, तो उन्होंने बताया है कि यहाँ जो भी समाज के लोग इकट्ठा थे, अन्य समाज के, उनके द्वारा यहाँ पर कुछ इस तरीके का कृत्य किया गया है कि यहाँ उसी दौरान यहाँ हाथापाई कुछ इस तरीके की बातें जो आई हैं। क्या है वो मामला? नहीं, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर वह केवल डीजे बंद करने के लिए बोला गया था। उन्होंने यहाँ पर डीजे बंद नहीं किया। उसके बाद यहाँ से वो आगे निकल लिए हैं। उन्होंने ना डीजे बंद किया यहाँ पर। बाबू जी, लगातार जो बातें सामने आ रही हैं अभी यहाँ जो जिस तरीके की ये बारात चढ़त को लेकर यहाँ जो मामला हुआ है, तो क्या पड़ी है, हम इनकी तैयारी कर रहे हैं, इसे बंद कर। वो बोले कि तो हम नहीं करेंगे बंद। हमारे घर का जो थानेदार, हम सिपाही, हम और पुलिस हम हमारे साथ है और तानाशाही से हम निकाले। जो चढ़त के दौरान जो मेन बातें आई हैं कि यहाँ बारात के संग मारपीट करी है और राजपूत पक्ष के लोगों ने बताया गया है कि बारात रोकने के लिए भी कहा गया कुछ। फिर ये क्या आखिर ये बातें कोई मारपीट हुई है ना, बदतमीजी हुई है ना, घोड़ी की लगाम पकड़ी है। यहाँ से जाके बदतमीजी करके लखावती में इसकी बारात गई है, वहाँ भी इन्होंने बदतमीजी करी है। यानी कि जो बारात में लोग थे, बारात में और इसी गांव के जो वो है लोग जो बारात ले गए हैं, उन्होंने ही करी है, बेटा वाले नहीं करी है। 112 नंबर की गाड़ी गई है, उन्होंने फैसला किया है इसका। इन्होंने वही शीशा, गाड़ी के शीशा तोड़े हैं वाके, जिसमें डीजे है, और उससे ये कहा है कि इसके डीजे के पैसे हम देंगे। और तो वहाँ जब से पूर्व अगर बात की जाए, गांव में बहुत अमन चैन शांति, एक नहीं अन्य समाज के भी यहाँ लोग रहते हैं गांव में, इस तरीके की बातें नहीं आई। और ये मामला कहीं ना कहीं मीडिया में भी अगर देखा जाए बहुत बड़े तरीके से हाईलाइट है, तो कहीं ना कहीं गांव की बदनामी भी हो रही है इस मामले में। तो ऐसे आखिर कौन वो लोग हैं जिन्होंने इस तरीके का यहाँ पे प्रबंध किया? अब वही लोग हैं, वो जाटक धमंग है। जब हमने आपसे ये कह दी कि दरोगा उनके, सिपाही उनके और अधिकारी वो हैं, अधिकारियों के संज्ञान में मामला है, तो किस तरीके की
तो क्या किस तरीके का था मामला? नहीं ऐसा है, उस टाइम पे हम तो मौके पे यहाँ है नहीं, वो सही है, जितने जाति लोग हैं ये सब मिल जुल के काम करवाते हैं हमारे संग में। बारात सही यानी कि सबका सहयोग रहता है, एक दूसरे के सहयोग से काम किए जाते हैं गाँव में। जी हाँ। ये क्या नाम है आपका? मेरा प्रीतम नाम जी। प्रीतम जी, आप कहाँ? कराने की भी बात कही गई थी, बशर्ते और जानकारी लेंगे यहाँ पर उसी गांव के अनेक यहाँ बुजुर्ग लोग मौजूद हैं। सब 11 तारीख को जो बारात को लेकर जो घटना यहाँ पर घटी है, आप मौजूदा स्थिति में थे, क्या थी वो मतलब वारदात? परिचय की दृष्टि से तो मेरा नाम दिनेश राघव है और मेरी पत्नी वर्तमान क्षेत्र पंचायत सदस्य है। तो ये दिशा होती है, शास्त्र सम्मत भी नहीं है कि कभी भी घुड़चढ़ी इधर से नहीं होती है। वो लोग एक साजिश के तहत इधर से आए और यहाँ आने पे सत्यप्रकाश मनवीर उनकी जो मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद यहाँ गमगीन माहौल में सभी लोग बैठे हुए थे, तो उनसे कहा कि आप शांति से निकल जाइए, गमजदा माहौल है और इसे थोड़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक बंद कर लीजिए 100-200 मीटर के लिए। तो उन्हीं के लोग सभी शराब में डूबे हुए थे। और इसका प्रमाण ये भी 3 वर्ष पहले उन लोगों की शादी आई, जमगल का उत्पात करते हैं और एक घटनाक्रम में 2 आदमी का मर्डर हुआ, 6-7 आदमी घायल हुए। ये उनके अपने ही लोग हैं, इनके अपने ही लोग हैं, नशे में धुत थे और साजिश के तहत घुड़चढ़ी जब भी होती है वो 7 या 6 बजे से पहले हो जाती है। उत्पात करने की वजह से एक लेट टाइम पे जो बारात चढ़ने का टाइम होता है, घुड़चढ़ी और बारात अलग अलग चीज है, तो घुड़चढ़ी का टाइम बारात के टाइम किया और नशे में धुत थे। नशे में उन्हीं के लोगों ने आपस में कुछ कहासुनी हुई है। और लेकिन यहाँ तो इतनी बात कही, आरोप तो ये लगाए गए थे कि जिस तरीके से राजपूत समाज ने रोकथाम करी है बारात को लेकर, तो वो सब क्या था? ये निराधार है, गलत है। केवल ये कहा गया है कि भाई ये जो आप भी मानवता के नाते इस चीज को, ये चीज ठीक नहीं है, यहाँ तक बंद कर लीजिए। तो उसी चीज में जो यहाँ उन्होंने अपने ही लोग हो सकते हैं उनके, जो यहाँ ना कोई घोड़ी किसी की बारात को दूल्हा उतारा गया है, ना कोई ऐसी घटना हुई है। क्या नाम है आपका? साहब मेरा नाम है भूपिंदर राघव, किसान मजदूर सेक्टर से जिला अध्यक्ष हूँ शहर में। अच्छा राघव जी, किस तरीके का मामला था जो 11 तारीख का प्रकरण है? उसमें बताया जा रहा है दो विशेष जातियों के बीच में ये मामला बनाकर तैयार कर दिया है और मीडिया द्वारा भी कहीं ना कहीं ये क्षेत्र में हाईलाइट है। तो आप मौजूद अवस्था में थे, तो क्या थी, किस तरीके का था वो व्यक्ति? ये 8 जो बताई हमारे भाई ने बताई है, ये 8 बजे की समथिंग की बात है। डीजे इतने बेचते था, बहुत मतलब धड़कने आप जानते हैं धड़कती हैं। और उसके बावजूद जब वो यहाँ तिराहे पे आए तो उससे नंदराम से कही कि भाई इस डीजे की आवाज जो है कम कर ले। और यहाँ अकस्मात एक मृत्यु है, उसे दाह संस्कार का हम प्रोग्राम बना रहे हैं, उसके बावजूद उसने वो आवाज कम नहीं करी। उसके बाद आवाज कम नहीं करी, उसे बार बार विनती करी गई, लेकिन उसने डीजे बंद नहीं किया। उसके बावजूद जो हल्की फुल्की कहासुनी हुई, उसके बावजूद उसका डीजे शांतिपूर्वक बजता हुआ चला गया। उसके बाद कुछ डीजे बंद नहीं हुआ, कहने के बाद बंद नहीं हुआ, उसका डीजे बजते हुए शांतिपूर्वक चला गया, किसी ने कोई कहासुनी यहाँ फिर नहीं करी। और क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जयवीर सिंह राघव है, मैं फौज से रिटायर्ड हूँ आर्मी से। राघव जी, जिस तरीके से एक आज यहाँ दलित समाज के बीच में और राजपूतों के बीच में एक इतनी बड़ी धार बनाकर तैयार कर दी गई है कि यानी कि कहीं ना कहीं एक परेशानी का विषय है, और इस तरीके से आपसे पूर्व में गाँव में प्रकरण हुए नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे उस 11 तारीख को? इसमें 11 तारीख के प्रकरण में जातिवाद से कुछ लेना देना नहीं, किसी भी जाति की बारात आनी थी उसका तो मतलब जो कोई भी यहाँ गमगीन माहौल में था, हमारे गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए थे, रिलेटिव बैठे हुए थे, रिश्तेदार बैठे थे, उन्होंने खुद कहा हमसे कि भाई इसको डीजे को बंद करा दो, आपस में बात कर रहे हैं, यहाँ इसकी तैयारी चल रही थी। फिर भी इन लोगों ने बंद नहीं किया। 2 डीजे थे, अत्यधिक शोरगुल के और भी यंत्र लगे हुए थे। उसके बाद इन्होंने खुद दारू पी करके हंगामा शुरू किया और इन्होंने जो आपस में ही मारपीट, क्योंकि पहले भी इनकी घटना ऐसी हो चुकी है। यहाँ इसको जातिवाद रंग दिया जा रहा है, ये बिल्कुल बेकार है। जातिवाद से इसका कोई लेना देना नहीं है। 20 मीटर के लगभग इसकी हमारी डेड बॉडी पड़ी थी, हम वहाँ उसकी तैयारी कर रहे थे शमशान में।
इन्होंने हमारे बार बार कहने के बावजूद भी घटनास्थल पर भी पुलिस आई है यहाँ पर, और पुलिस के सामने भी कोई ऐसी बात आई थी? पुलिस के सामने ऐसी कोई बात नहीं हुई। पुलिस हमको समझा सुझू करके, उनको समझा सुझू करके उसको चली गई है। उसके बाद भी जो हमने उन्होंने तहरीर दी है बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल जो है झूठी है, और हमने तहरीर दी उसके ऊपर पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। हमारी तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। तो हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि जो प्रशासन हमारी बात को सुने, हमारी एप्लीकेशन भी इसमें संज्ञान लिया जाए। ये निराधार है, इंस्पेक्टर साहब कबूल कर चुके हैं कि दोनों तरफ से एप्लीकेशन आई हुई है। ये आरोप निराधार है जो विपक्ष वाले लगा रहे हैं। मेरा बस यही कहना है आपसे। तो ये थे हमारे साथ गांव टिटोटा के अनेक बुजुर्ग हमारे साथ खड़े हैं, और कहीं ना कहीं बात अगर की जाए 11 तारीख की उस सड़क को लेकर कि जो भी मतलब वाक्य हुआ, जो भी कृत्य हुआ है यहाँ, तो इनकी नजरों में कहीं ना कहीं उसमें लीपापोती करी गई है, उस मामले को तूल दिया गया है, जिसके चलते आज क्षेत्र में इस गांव जो भी घटना है मतलब 11 तारीख की एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए हुए आखिर ऐसा क्यों हुआ, और कहीं ना कहीं इन दोनों समाजों के बीच में आज इस तरीके की अगर घटना होंगी तो दूरियां बढ़ेंगी। जो भी बताया जा रहा प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, यानी कि आश्वासन दिया गया है, कहीं ना कहीं यह जांच का विषय है। मैं सुनील राघव, निष्पक्ष वार्ता समाचार, बुलंदशहर।